नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। जुनून सच दिखाने को आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश एटीएस ने नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे। इनके पास से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। ये दोनों संदिग्ध आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। एटीएस के मुताबिक दोनों आरोपियों की पहचान बागपत के तुषार चौहान और फिजबुल्ला अली खान के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे आरोपी का नाम समीर खान है, जो दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों की उम्र करीब 20 साल के आसपास है। एटीएस को आतंकियों के पास से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 मोबाइल भी एटीएस ने जब्त किए हैं। एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आईएसआई के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे। ये आरोपी आबिद जट समेत कई हैंडलर्स से संपर्क में बने हुए थे। इन संदिग्धों को भारत में संवेदनशील ठिकानों की रेकी का टास्क मिला था। ये लोग प्रभावशाली लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने की साजिश रच रहे थे। तो देखिए, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान से किसने ग्रेनेड अटैक का इन्हें ऑर्डर दिया? पाक गैंगस्टर और आईएसआई से जुड़े, क्योंकि ये 2 संदिग्ध हैं जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। किलिंग से लेकर ग्रेनेड हमले तक का खतरनाक प्लान इन्होंने तैयार किया था। नोएडा से गिरफ्तारी हुई है। हथियार, डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क से जुड़ाव का भी खुलासा सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से नोएडा से बड़ी गिरफ्तारी। तो नोएडा में नई साजिश का खुलासा हुआ है। तो नोएडा में जहां एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से श्रमिकों का प्रदर्शन साजिश का शिकार बन जाता है, तो दूसरी ओर 2 संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं जो कि लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे। बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे, आईएसआई से संपर्क में थे, सोशल मीडिया के जरिए अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से इनके जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं इन्हें ऑर्डर दे रहे थे ग्रेनेड हमले के। रेकी करते थे ये लोग। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराते हुए हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। शशिलेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, नेता बीजेपी से जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और रमेश परिहार, हमारे संवाददाता, आपसे कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इससे पहले शशिलेंद्र यादव जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी गिरफ्तारी हुई है, यूपी एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, आप क्या चाहते हैं कि आगे किस तरीके से, क्योंकि इनके जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ग्रेनेड हमले की तैयारी किस तरीके से देख रहे हैं यूपी जो गिरफ्तारी की है? शशिलेंद्र यादव जी, देखिए उन्नति जी, ये जो एटीएस ने साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी देखा किस तरीके से मजदूर संघर्ष कर रहे थे, और मैं भी मीडिया और चैनलों के माध्यम से मैंने देखा कि हिमांशु ठाकुर के जो पुलिस ने खुलासा किया है, नोएडा के पुलिस ने, जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के अनुसार, कि जो हिमांशु ठाकुर के घर एक डायरी मिली जिसमें मजदूरों को भड़काने की एक साजिश थी। उस डायरी के अंतर्गत और रुपेश राय और मनीष चौहान जो लोग थे, व्हाट्सएप के माध्यम से मजदूरों को डिस्टर्ब करने का वो काम करते थे। तो ये जो लोग जिन साजिश में शामिल हैं, उनको उन्नति जी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से आपने देखा, अभी पिछले समय से मजदूर मांग कर रहा था, और मजदूर मांग क्या कर रहा था? भाई इन लोगों ने भड़काया, इनकी साजिश है, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन्नति जी, कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की पुलिस कहीं ना कहीं दोषी है। जो मजदूर 10-12 हजार रुपए में काम कर रहे थे, वो सिर्फ ही मांग कर रहे थे कि हमारी तनख्वाह, जो मासिक वेतन है हमारा 20,000 से 22,000 प्रतिमाह कर दिया जाए, और जो हम लोग 12-12 घंटे नौकरी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसकी समय सीमा घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। आप देखिए उन्नति जी किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे थे। इतनी महंगाई में 10 से 12 हजार के रुपए में
क्या किसी व्यक्ति का खर्चा चढ़ सकता है? आप महंगाई देख लीजिए, सिलेंडर का रेट क्या है, डीजल पेट्रोल का रेट क्या है, कड़ुआ तेल का रेट क्या है। जो रोजमर्रा की दिनचर्या की वस्तुएं, क्या वो 10-12 हजार रुपए में पूरी हो सकती हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार की निष्फलता है। बिल्कुल, देखिए ठीक है, सरकार की निष्फलता पर आएंगे शशिलेंद्र यादव जी। मुद्दा गंभीर है, बेहद ही ज्यादा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, रमेश परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या अपडेट पहले तो इस पूरे मामले में ये बताइए, क्योंकि ये 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, इनके तार कहां तक जुड़े, क्योंकि श्रमिकों का प्रदर्शन भी हुआ, क्या कोई कनेक्शन ऐसा अभी तक अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? और साथ ही साथ और नोएडा में इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार करा एटीएस के द्वारा। एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार करा तो इनकी जो पहचान हुई है वो हुई है क्या नाम है, तुषार चौहान और हिजबुल्लाह खान के नाम से, और दूसरे का नाम है समीर खान। ये दोनों के दोनों गिरफ्तार हुए हैं। समीर है वो दिल्ली का रहने वाला है और हिजबुल्लाह मेरठ का रहने वाला है। इनको जब नोएडा से गिरफ्तार किया गया तो इनके जो मंसूबे थे, उन मंसूबे के बारे में नोएडा पुलिस को पता चला और एटीएस को पता चला। इनके मंसूबे काफी ही खतरनाक थे, बेहद डराने वाले थे। इनके द्वारा पूरे देश में हमले करने की साजिश थी। वहीं नोएडा के जो टॉप मॉल्स होते हैं और पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां पे इनके धमाके की साजिश करने की इनकी तैयारी थी, लेकिन वो तैयारी इनकी धरी की धरी रही। एटीएस को जैसे इनपुट मिला कि ये नोएडा में है और ये कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, रेकी कर रहे थे, और तो इनको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। वही बात है अगर श्रमिक हिंसा की, तो श्रमिक हिंसा के बाद नोएडा पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। जो भी साजिश में शामिल है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पीछे और बीते दिनों में 13 अप्रैल को जो हिंसा हुई थी, आगजनी की तोड़फोड़ की, उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले रुपेश रॉय को गिरफ्तार किया गया था, फिर मनीषा चौहान को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो मुख्य साजिश करता था आदित्य को गिरफ्तार कर गया, और उसके बाद सत्यम वर्मा और हिमांशु ठाकुर। और हिमांशु ठाकुर के पास से कुछ डायरियां मिली थी जो उसके कमरे से मौजूद थी, और एटीएस के द्वारा उन डायरी जब्त किया गया। उन डायरी में बड़ी साजिश थी और रूपरेखा लिखी जा रही थी, पटकथा लिखी जा रही थी, बड़ी साजिश करने की तैयारी थी। उस साजिश में ये साफ तौर पर देखा जा रहा था कि हिंसा को कैसे फैलाना है और नोएडा को और किस तरीके से जलाना है। जिस प्रकार से नेपाल में जैनजी प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे प्रदर्शन हुआ था, नेपाल के अंदर आगजनी की घटनाएं हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, सड़कों को और दबाव में आना पड़ा था, तो इसी प्रकार का एक प्रदर्शन यहाँ पे करने की पटकथा हिमांशु के और जो हिमांशु की टीम थी उनके द्वारा लिखी गई थी। और बात करें जो ये जो 5 के 5 साल ये जो अपराधी थे, आरोपी थे, इनको और एक जो मजदूर जो दस्ता था उस संगठन में लोग कार्य कर रहे थे, उस संगठन का काम ही यही था कि देश में अगर कहीं पे भी प्रदर्शन होता है, कहीं पे भी ऐसा लगता है कि जो हिंसा हो सकती है, जैसे कि कहीं अगर भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वहां पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग वहां जाके शामिल होते थे भीड़ में, वहां पे लोगों को उकसाते थे और प्रदर्शन करते थे। और यही बात करें जो कल आतंकवादी पकड़े गए, इनका जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वो थोड़ा अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है। इनके पास से और जब एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार करा तो इनके पास से धारदार चाकू बरामद हुआ, इसके साथ ही देसी तमंचा और जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुए। और ये ऐसे एक अपराधी थे और ऐसे आतंकवादी संगठनों से ये जुड़े हुए थे, इनका हैंडलर्स होने के इनपुट मिले, पाकिस्तान से इनका संपर्क था, साथ ही साथ ये पाकिस्तान के जो गैंगस्टर हैं उनके लिए काम करते थे। तो ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक थे। दोनों को समय रहते हुए इन्हें पकड़ लिया एटीएस ने और उनकी साजिश का खुलासा कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात रही, नहीं तो ये कल के दिन बहुत बड़ी और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देते। तो ये अपराधी जो जिस तरीके के अपराधी थे, इनकी सोच ये थी कि देश को पूरा धधकना चाहिए, देश को जलाना है, इस तरीके की ये हिंसा भी करने का प्रयास करते। इनकी साजिश का खुलासा समय रहते हुए एटीएस ने कर लिया। एटीएस ने जब इन्हें गिरफ्तार करा तो इन पास से एक चाकू भी बरामद हुआ, तमंचा भी बरामद हुआ और ये नोएडा से इन दोनों गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को इनको जेल भेज दिया गया। बिल्कुल रमेश, देखिए वो संदिग्ध जो कि गिरफ्तार हुए हैं, इनका कुछ डिजिटल कनेक्शन भी सामने आए कि डिजिटल सबूत क्योंकि मिले हैं कि किस तरीके से ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। तो कई बड़े खुलासे हुए हैं, इनके पास हथियार थे जो कि ये साबित कर रहे हैं कि ये कुछ नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते थे। ठीक है, शशिलेंद्र यादव जी आपके पास लौटती हूँ क्योंकि ये प्रदेश आपका भी है। किस तरीके से चाहते हैं कि इनकी सीमाएं मजबूत हों और एक मजबूत विपक्ष वही होता है जो बेहतर सुझाव सरकार को दे पाए? देखिए उन्नति जी, इस तरीके से ये आतंकवादी हमारे देश में आए तो अलग अलग मामले हैं। एक हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो मामला एक अलग था जिसमें मनीष चौहान, हिमांशु ठाकुर और राय जैसे लोगों ने
अभी हमारे संवाददाता थे कि हिमांशु ठाकुर के घर डायरी मिली, एक उनकी प्लानिंग थी। दूसरी एक बात यह है कि तुषार चौहान और हिजबुल्लाह और ये समीर जैसे आतंकी जो देश में कोई बड़ी घटना करना चाह रहे थे। अभी मैं वीडियो चैनल के माध्यम से मैं सुन रहा था उन्नति जी कि जो मनीष चौहान है झारखंड के रहने वाले, और ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये मजदूरों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्नति जी अपने देश में कहीं ना कहीं जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे मजदूर साथी परेशान थे और उनकी समस्याओं का फायदा ये लोग उठाना चाहते थे। इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो ये घटना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो ये अपने देश में जो नोएडा जो औद्योगिक नगरी कही जाती है, जो कई दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, तो क्या एलआईयू और सीबीसीआईडी जो एजेंसियां होती हैं, क्या उनको जानकारी नहीं थी कि जो हमारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें किसी अन्य लोगों का हाथ है? चलिए ठीक है, शायद शशिलेंद्र यादव जी से संपर्क टूट गया हमारा, दोबारा से कोशिश करेंगे। और देखिए इस बीच सोशल मीडिया के जरिए क्योंकि नेटवर्क से जुड़ाव था इनका, बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दो आतंकी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। तो देखिए पाक गैंगस्टर और आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार, जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से मास्टर प्लान क्योंकि ये लोग तैयार कर रहे थे। ये भी जानकारी हमें मिली है कि किस तरीके से रेकी करने के निर्देश थे इन लोग के पास, जहां पर पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे उनके कहने पर ये लोग रेकी कर रहे थे। ग्रेनेड हमले की भी तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही समय रहते यूपी एटीएस ने दोनों की गिरफ्तारी की है। विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत आपका, आपके पास आ रही हूँ। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है, लेकिन नोएडा में हम लोग देख रहे हैं जहां एक तरफ श्रमिकों का प्रदर्शन साजिश का शिकार हो जाता है, तो दूसरी तस्वीर जहां 2 आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं। क्या किस तरीके से स्थिति को संभाला जा रहा है? देखिए ये तो पहले से इनपुट आए थे कि नोएडा में जो बवाल हुआ उसमें पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स के रोल दिख रहे थे। उसको एजेंसियों ने टेस्ट किया, वो चीजें निकल के सामने आ रही। मैंने उस दिन भी कहा था उन्हीं कि जब तक पूरी जांच ना आ जाए तब तक उसके पहले हम लोगों का कुछ कहना, किसी नतीजे पे आना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो इनपुट निकल के आ रहे थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे, और अब देखिए सारी चीजें निकल के आना शुरू हो गई है कि ये जो बवाल था ये प्रायोजित था और इसमें विदेशी एजेंसियों का हाथ था। और जिस तरह से अभी एटीएस ने गिरफ्तारी की है, ये सब बता रहा है कि तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विदेशी शक्तियों के निशाने पे और उस कानून व्यवस्था को वो तार करना चाहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इस चुनौती को बहुत मजबूती से हम स्वीकार करते हैं और एक एक का हिसाब करेंगे। इस सरकार में कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि 1-2 दिन वो कानून के हाथों से बच जाए, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। ठीक है, एक एक का हिसाब होगा, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम
मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। जैसे मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दवा। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम लाएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ नई उत्तराखंड की नई आवाज। खबर उत्तराखंड HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब से धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, चर्चा लगातार जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ATS को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं जो कि लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे, कुछ बड़ा अंजाम देना चाहते थे। इसी को लेकर चर्चा चल रही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते। शैलेंद्र यादव जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की बात होती है तो ये कहा जाता है कि किस तरीके से आतंक के खात्मे के लिए लगातार प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है और अब हाल ही में जो ATS को ये सफलता मिली है, इसके बाद किस तरीके से विपक्ष आगे बढ़े कि आतंक का खात्मा हो। देखिए उन्नति जी, आतंक तक का तो खात्मा होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आतंकवादी चाहे पाकिस्तान के माध्यम से आए या जिस भी माध्यम से आए, और जब अपने देश में आके वो कोई कृत्य करते हैं तो नुकसान तो आम जनता का ही होता है। उसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं। भाई उसका जो दोषी, जब अगर कोई मान लीजिए आतंकवादी आया, कहीं बम रखा उसने, तो उसके दायरे में तो कोई आ सकता है। तो इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्नति जी, मैंने भी पहले भी कहा, मामले 2 हैं। एक मामला है जो ATS ने ये तुषार चौहान, हिजबुल्ला और पकड़ा है, जो आतंकवादी हैं, जो बड़ी घटनाएं अपने में करना चाहते थे, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी घटना मैंने अभी आपको बताई कि जो रूपेश राय, मनीष चौहान और जो इनके साथी थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जैसा कि अभी लक्ष्मी सिंह जो नोएडा की है, उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये मजदूरों को भड़काना चाहते थे। ये पुलिस की भाषा है उन्नति जी, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये बात सही है, मानते हैं कि ये लोग मजदूरों को भड़काना चाहते थे, लेकिन मजदूरों की समस्या कहीं ना कहीं जरूर थी जो वो प्रदर्शन के लिए प्रेरित हुए। अगर किसी ने उनको प्रेरित किया तो मजदूरों की समस्या जरूर रही होगी। आप देखिए अभी किस तरीके से वो, मैंने अभी 2 वीडियो देखी, किस तरीके से पुलिस मजदूरों को मार रहे थे, और कुछ तो उन्नति जी महिलाओं को पुलिस मार रही थी, और इस तरीके से लाठी डंडों से मार रहे थे जैसे किसी आतंकवादी को मार रहे हैं। जो लोग इसमें
गलत कृत्य जिनका है उनको सख्त से सजा हो। लेकिन बताइए, जिन मजदूरों को इस तरीके से मार रहे थे, कुछ मजदूर तो अपने ऐसे थे जो अपने बच्चों की दवाई लेने बाहर निकले थे, उन पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो कहीं ना कहीं ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए आपने कहा एक एक का हिसाब होगा, वो बेहतर बात है, लेकिन शशिलेंद्र यादव जी जो जिक्र कर रहे हैं उस पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा बैलेंस करने की सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है कि आखिर साजिशकर्ता कौन है और वाकई प्रदर्शन कौन कर रहा है, तो इसकी पहचान और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए उन्नति जी, जिस तरह से नोएडा में बवाल हुआ, 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़ फोड़ हुई, 150 से ज्यादा गाड़ियां नुकसान हुई, उसमें होता क्या है कि पुलिस को इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। तो प्रथम दृष्टया जो मौके पर उत्पात करता दिखता है, पुलिस उसकी चपेट में आ जाता है। उसके बाद जब तार खंगाले जाते हैं कि इसके तार कहाँ तक है, और मेरी आवाज आ रही है? जी जी विवेक जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी जी उसके बाद जब तार खंगाले जाते हैं तब उन सूत्रधारों तक पहुंच पाती है पुलिस, तो उनका भी हिसाब होता है। तो मौके पे अगर किसी को पुलिस लाठी से पीटती दिखे तो इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं उत्पात में शामिल है। अब उस समय पुलिस के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं होता कि उस मौके पे वो विभेद कर सके कि नहीं ये शामिल है या नहीं है। जो घटना स्थल पे, जो उत्पाद के स्थल पे दिखेगा, पुलिस उसके ऊपर बल प्रयोग करती है। और जिस तरीके से इसके तार विदेशी ताकतों से जुड़े हैं, सोशल साइटें विदेशी एड्रेस से चलाई जा रही थी, आप सारी चीज खुल करके आ रही हैं, धीरे धीरे कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है। जो लोग इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बचेगा कोई नहीं। जो लोग भी लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती पेश करेंगे, एक एक का हिसाब हो जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ जी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और कार्रवाई का आश्वासन शशिलेंद्र यादव जी दिया जा रहा है। तो किसी ना कहीं क्योंकि साजिशकर्ता जिस तरीके से जाल बुन रहे हैं और इसमें जो लोग फंस रहे हैं, उन लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इसमें सहयोग करने की जरूरत है ताकि माहौल ना। देखिए उन्नति जी, देश से बड़ा होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष है। सबसे पहले देश है, फिर उसके बाद दल। हम लोग वे परिस्थितियां हैं जो इसको आगे बढ़ाती हैं, हम उन परिस्थितियों के साथ हैं। लेकिन वे ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करती हैं, चाहे वो आतंकवाद के माध्यम से हो चाहे माध्यमों से, हम लोग हमेशा उनके विरोध में रहते हैं। ये जो घटनाएं हुई हैं, जो एटीएस ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई है। लेकिन मोदी जी, फिर मैं कहता हूं कि एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि पुलिस पे मेरा सवाल है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो पुलिस का रवैया है, अभी देखिए जो 10-90 में जो बहनें हमारी बहनों की सुरक्षा करती है फोन करने पे, अभी वो आंदोलन कर रही थी, उनको इस तरीके से मारा जा रहा था जैसे कोई आतंकवादी हो। इस तरीके से महिला पुलिस उनको पीट रही थी, किसी के सर पे चोट आई, किसी के हाथ पे चोट आई। अरे भाई, वो यही कह रही थी कि हमारी जो प्रतिमाह वेतन है, जो 10-12-15 हजार मिलता है, काम नहीं चलता, हमारी बढ़ा दीजिए, इसी की वो मांग कर रही थी। और उन पे इस तरीके से उनकी बिल्कुल, देखिए दोष की आवाज दबनी नहीं चाहिए और जो अपनी आवाज रखना चाहता है उसकी आवाज को सुना जाएगा, लेकिन उसकी आड़ में जो साजिश करता है उन पर कठोर कार्रवाई भी जरूरत है ताकि माहौल ना बिगड़े और कोई भी कानून को अपने हाथ में ना। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर। और अब एक नजर डालेंगे मौसम के हाल पर। तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, गोवा का 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पुणे का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मुंबई का 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, नागपुर का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, भोपाल का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अहमदाबाद का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जयपुर का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दिल्ली का 41 डिग्री सेल्सियस है, चंडीगढ़ का 39 डिग्री सेल्सियस है, अमृतसर का 40 डिग्री सेल्सियस है,
श्रीनगर का 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लखनऊ का 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पटना का भी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, गुवाहाटी का 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कोलकाता का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, भुवनेश्वर का 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हैदराबाद का 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बेंगलोर का 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, चेन्नई का 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है।